हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कॉम्पिटिटिव ट्रिक से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो आज जो हम सीखेंगे वो है हमारा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है। अब आप कहोगे कि सर इससे पहले आपने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया था कि वो कैसे पता करते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन कुछ भी हो। ठीक है। एक्स मतलब 1 2 3 4 कोई का भी हमारा नंबर आ जाए तो हम कैसे निकालते हैं। इस पर तो आपने पूरी वीडियो बनाई है। तो वो वीडियो बनाने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसका प्रोसीजर बहुत ज़्यादा लेंथी है, ठीक है? उसको याद रखना भी एक काम हो सकता है आपके लिए। हो सक हालाँकि उसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और अभी तक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है और सभी लोग उस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद बहुत अच्छा फ़ील करते हैं और यूज़फुल फ़ील करते हैं कि आगे के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत यूज़ होता है। ठीक है? क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट पहले उन्हें नहीं पता था, लेकिन मैं क्या करता हूँ, एक कॉन्सेप्ट मैंने जैसे आपको वो बताया, उसके बाद अब मैं उसको और रिड्यूस करने का प्रयास करता हूँ, तो ये हमारा एक अपडेटेड वर्ज़न होगा उस वीडियो का। तो इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट बनाया है मैंने, जो कि ग्राफ की हेल्प से आपको एकदम आंसर लाएगा, तो उससे बहुत कम मेहनत हो जाएगी इस मेथड को अगर आप यूज़ करोगे, साइन इनवर्स ऑफ साइन का आर्गुमेंट निकालने के लिए। तो आपको उसके लिए ग्राफ पता होना चाहिए, उसके बाद बहुत ईज़िली समझ जाओगे। ये मेथड आप कहोगे बेस्ट है, ठीक है? तो लेट मी स्टार्ट फर्स्ट और आपको पहले ग्राफ के बारे में कुछ जानकारी देनी है, ठीक है? तो मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको लाइन का ग्राफ के बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? तो आपको अगर ग्राफ बनाने में कुछ प्रॉब्लम है या आपको ग्राफ ज़्यादा समझ नहीं आते, तो ग्राफ फॉर्मेशन सीरीज़ नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसमें हालाँकि वो जो प्लेलिस्ट है वो बहुत टाइम पहले की है जिसमें मेरी वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी। बट कॉन्सेप्ट आपको ऐसा मिलेगा, आप कहोगे कि हाँ, कुछ महसूस हो गया। उस अगर वीडियो प्लेलिस्ट को पूरा अगर आपने देख लिया, तो ग्राफ से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट हैं कि कैसे बनाना होता है, सर एकदम दिमाग में नहीं आता, इसमें ग्राफ क्या होगा, इसमें ग्राफ क्या होगा और इस ग्राफ से इस ग्राफ तक कैसे पहुँचे, उसको एक बार ज़रूर देख लेना। इस नाम से प्लेलिस्ट है, ग्राफ फॉर्मेशन सीरीज़ के नाम से। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो इससे ज़्यादा मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। बाकी आप देखने के बाद ही खुद बता देना, कमेंट कर देना कि हाँ सर, कुछ महसूस हुआ। तो ग्राफ फॉर्मेशन सीरीज़ में कुछ बेसिक चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ जो कि यूज़ होंगी। लाइन की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए कि लाइन की इक्वेशन, ठीक है, कैसी होती है, क्या होता है? तो y इक्वल टू mx प्लस c, ये हमारी लाइन की इक्वेशन होती है। तो इसको ड्रॉ कैसे करते हैं? इसको ड्रॉ करने के 4 तरीके होते हैं, ठीक है? उसमें मैंने बताया है हालाँकि, लेकिन इसमें यूज़ हो रहा है तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसे, ठीक है? तो देखो, या तो मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूँ, ठीक है? पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है भई? या मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूँ, ठीक है? तीसरा मेथड क्या हो गया हमारा? अब आप खुद सोच सकते हो, ठीक है? यहाँ पर क्या है भई हमारा स्लोप फर्स्ट वाले में पॉज़िटिव है, ठीक है? यहाँ पर स्लोप क्या है? नेगेटिव। यहाँ पर स्लोप क्या है हमारा? नेगेटिव, ठीक है? इसी तरह से अगर अच्छा यहाँ पर c की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, ठीक है? ऊपर यानी वाई एक्सिस में ऊपर है जो हमारी लाइन कट कर रही है, तो पॉजिटिव। और यहाँ पर भी देखो कहाँ कट कर रही है? ऊपर। तो सी क्या है हमारा? पॉजिटिव, ठीक है? इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं, तो याद कर लीजिए। इसके बाद अब हम देखो और क्या केस बना सकते हैं, एम पॉजिटिव रहे और सी नेगेटिव हो, ठीक है? तो देखो ऐसे लाइन जाएगी तब, ठीक है? अब थोड़ा आप देख लेना, मैं फ्री हैंडली ड्रॉ कर रहा हूँ, तो एम पॉजिटिव है और यहाँ पर देखो सी ये है, तो सी क्या है? नेगेटिव यानी वाई एक्सिस में नीचे की तरफ। इसी तरह से लास्ट हमारा क्या होगा? देखो एम नेगेटिव, ये फर्स्ट केस है हमारा, ठीक है? सेकंड केस, ये थर्ड केस और ये फोर्थ केस। अब देखो सेकंड केस में हमारा क्या था? एम नेगेटिव था, सी पॉजिटिव था। अब क्या करते हैं? एम भी नेगेटिव ले लेते हैं और सी भी नेगेटिव। तो देखो यहाँ पर क्या है? एम नेगेटिव हो गया और ये जो सी है ये भी नेगेटिव हो गया, ठीक है? सर आपको कैसे पता चल रहा है कि एम पॉजिटिव है, ठीक है? तो ये क्या है? एम क्या है भाई? स्लोप है। ये क्या है? स्लोप, स्लोप बता रहा है। तो स्लोप क्या है भाई? यहाँ से हम ऊपर जा, आप ऐसे चलो तो क्या देख रहे हो? लाइन ऊपर बढ़ रही है। बढ़ने का मतलब क्या है? स्लोप बढ़ रहा है, ठीक है? इसी तरह से आगे इधर को चल, अगर आप आगे बढ़ते हो एक्स एक्सिस पर, तो आप क्या देखते हो? लाइन नीचे जा रही है, ठीक है? आप देख सकते हो यहाँ पर लाइन नीचे जाती हुई दिखेगी आपको ऐसे, ठीक है? दिख रहा है? या और देखो फर्स्ट वाले केस में आपको कैसा दिख रहा होगा? ऐसे ऊपर जाता हुआ। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? नीचे जाता हुआ। तो स्लोप क्या है? निगेटिव है इसी वजह से, ठीक है? आप तो समझ गए होंगे।
स्लोप पॉजिटिव और निगेटिव का क्या मतलब है, और सी का मतलब भी समझ गया कि पॉजिटिव कब होता है वाई एक्सिस पर जब ऊपर की ओर लेंगे, और सी नेगेटिव कब होता है जब वाई एक्सिस पर नीचे की ओर लेंगे। ठीक है, तो ये चार केस आपको पता होने चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं अब एक लाइन की इक्वेशन दे दूं कि भाई अब ये ड्रॉ करके दिखाओ मुझे 2x+3, तो आप क्या देखते हो यहाँ पर m क्या है, पॉजिटिव, ठीक है भाई 2 है। c क्या है, ये भी पॉजिटिव है। तो आप कौन सा केस ड्रॉ करोगे, आप यहाँ पर देख सकते हो कौन सा केस था हमारा, दोनों जब पॉजिटिव थे, फर्स्ट केस। ठीक है, तो आप लाइन को कुछ इस तरह से, सॉरी फ्री हैंडली में ड्रॉ कर रहा हूँ, इस तरह से ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी की वैल्यू क्या है भाई, 3 है, c = 3 है। ठीक है, और स्लोप क्या है आपका, m = 2। तो इस तरह से आपको ड्रॉ करना है, आपके ये तो समझ में आ गया। ठीक है, इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मान लो -2x - 4 ऐसे ले लिया। ठीक है, रैंडमली हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर आप देखो ये क्या है ये m, ये है m। ठीक है, और क्या है सर, ये क्या है भाई, c। तो c क्या है, निगेटिव। ठीक है, यहाँ पर आप c क्या देखते हो, c भी नेगेटिव है। c भाई c क्या है, -4 है, और m क्या है, -2 है। ठीक है, अब देख लिया आपने, अच्छा m निगेटिव आया सर, और c भी नेगेटिव है, तो दोनों निगेटिव है। कौन सा केस है हमारा, ये है हमारा फोर्थ केस। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा भाई, c की वैल्यू क्या है, c = -4, और m स्लोप जो है हमारा वो है -2। इस तरह से ड्रॉ करते हैं। अब आपके वो फुली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मान लो ऐसे कोई लाइन दे रखी है। ठीक है, हम थोड़ा एडवांस तक जा रहे हैं ताकि हमारे समझ में अच्छे से आए, एग्जाम्पल अच्छे से लेंगे। मान लो ये कोई एग्जाम्पल है हमारा x+k। अभी आप कहोगे के क्या है, के कांस्टेंट है भाई, के का मतलब क्या है, 1 2 3 कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हमें क्या मतलब उससे, यहाँ पर क्या है भाई, m की वैल्यू क्या है, 1। भाई आपने कंपेयर करना तो आता है ना, y = mx + c से जब आप कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, और c की वैल्यू क्या है, k। ठीक है, जो कि पॉजिटिव है, यहाँ पर k पॉजिटिव है। तो जब आप ड्रॉ करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि भाई m पॉजिटिव, c भी पॉजिटिव, तो ये हमारी लाइन जाएगी। ठीक है, तो अगर ऐसे के भी लिख कर आ जाए तो आपको समझ लेना है। अब देखो हम ग्राफ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं कि वो जो ग्राफ ड्रॉ करना है हमें, तो उसमें क्या क्या यूज होगा। जैसे मान लो ये है x+π। ठीक है, ये ऐसा ले लेते हैं x-π। तो यहाँ पर आप m की वैल्यू क्या देखते हो, m की वैल्यू क्या देखते हो, 1। ठीक है, यहाँ से, और c की वैल्यू क्या देखते हो, -π। आप कहोगे पाई क्या है भाई ये, सर अरे भाई पाई तो एक नंबर है। आप तो ये सोचो यहाँ पर एक नंबर लिखा है, पाई की वैल्यू क्या है, 3.14 अप्रॉक्स। तो यहाँ पर ये सोचो 3.14 लिखा है, तो पाई को एक नंबर की तरह ट्रीट करो, डर क्यों लग रहा है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये निगेटिव है, सी निगेटिव है, एम पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस केस को ड्रॉ कर लेंगे। तो एम पॉजिटिव होना चाहिए और सी नेगेटिव, तो कुछ इस तरह से लाइन जाएगी। देखो लाइन, ये लाइन मानना क्योंकि मैं फ्री हैंड से ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छा, अब हाँ, तो ये तो ड्रॉ हो गई। अच्छा ये क्या है, मैंने बताया सी की वैल्यू क्या है भाई, c = -π। ठीक है, और m क्या है, m = 1। तो हमने ये ड्रॉ कर दिया। आप ऐसे लिख सकते हो x-π। बहुत अच्छे, अगर आपके समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लो, उसके बाद हम अपने ग्राफ पर फाइनली आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है भाई, मान लो ऐसे लिखा है 2π - x। ठीक है, और आपको ये ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसे डरा रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, mx+c। तो हाँ, इसको हम लिखते हैं फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो y = -x + 2π। हाँ, अब ये इस जैसा दिख रहा है, तो अब हम कंपेयर करा देते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा भाई, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2π। ठीक है, तो आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि m निगेटिव है। ठीक है, और c क्या है, पॉजिटिव। तो m निगेटिव का मतलब स्लोप डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है, ये जा रहा है, और c अपवर्ड होगा, मतलब क्या है, y एक्सिस में ऊपर की ओर। तो c = 2π आ गया, और m क्या है, नेगेटिव। ठीक है, m की वैल्यू क्या है, -1। ओके, अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गए तो बस काफी है, अब आप अच्छे से ग्राफ समझ सकते हो। अब हम साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ समझने वाले हैं। ठीक है, जो कि मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है, टाइम लगा इसमें। ठीक है, हिट द लाइक बटन फॉर दिस ग्राफ। देखिए, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स y = साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ। सर ये किस चीज का ग्राफ है, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। अच्छा चलो मैं बताता हूँ किस चीज का ग्राफ है। देखो,
फॉर एग्जाम्पल आपने ये तो पढ़ा है ना, ये याद होगा आपको, y इक्वल टू, आपको पिछली वीडियो से ये तो पता होगा कि साइन इनवर्स ऑफ साइन वन, ठीक है ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन टू, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन थ्री, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन फोर, ऐसे ही मैं लिखता जाऊं, ठीक है। अच्छा, इनकी सबकी वैल्यू आई थी हमारी कुछ ना कुछ, जो कि आपको याद भी होगी, कुछ वैल्यूज 1, ठीक है, पाई माइनस टू, ठीक है, पाई माइनस थ्री, पाई माइनस फोर, और इसी तरह से चलता जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब हम सोच रहे हैं कि यार ट्रिक हम कैसे इसको ऐसा बना लें कि जनरल फॉर्म मतलब क्या है देखते हैं आंसर आ जाए। तो हमने चलो कुछ अपना तिकड़म लगाया, हमने सोचा कि ये ऐसे कर लेते हैं, इसको ऑड मान ले, इवन मान ले, अच्छा बुरा मान के हमने चलो बना तो ली। लेकिन अगर हम इस फंक्शन का ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ ड्रॉ करें, उससे हमें बिहेवियर पता चलेगा कि ये क्या क्या वैल्यू ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस वन एक ग्राफ है, तो हम क्या करें, x की वैल्यू लेकर 0 लें, फिर 1 लें, 2 लें, ठीक है, ऐसे वैल्यू ले लेकर ग्राफ को ड्रॉ करें तो y की वैल्यू आती रहेगी, ठीक है, y आता रहेगा ना इससे। जैसे 0 पुट करोगे तो 1 आएगा, ठीक है, 1 पुट करोगे तो 2 आएगा, 2 पुट करोगे तो 3 आएगा। तो हमने क्या किया, इन सारी वैल्यूज को लिया और एक ग्राफ ड्रॉ किया, तब हमें एक लाइन का ग्राफ मिलेगा, ठीक है, ऐसे लाइन का ग्राफ मिल जाएगा उस केस में जब हम ऐसे एक एक पॉइंट से हम ड्रॉ करें, ठीक है, ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा लाइन का। इसी तरह से हमने इसको एक फंक्शन मान लिया, ठीक, ये मान लो एक फंक्शन है y, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, एक्स यहाँ पर चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो हमने एक्स की डिफरेंट वैल्यू लेकर ग्राफ बनाया, ठीक है, एक्स की वैल्यू 0, 0.5, 1, ऐसे अलग अलग वैल्यू रखी और y की वैल्यू निकाली, ठीक है, और उससे ग्राफ ड्रॉ किया। तो वो ग्राफ कहाँ है सर, वो ग्राफ बेटा ये है, ठीक है, जो मैंने बनाया है। अब आपके समझ में आ गया होगा, अच्छा ये ग्राफ किस चीज का है, मतलब क्या है, तुमने जो जो वैल्यू यहाँ निकाली थी, कौन सी, ये देखो, ये जो वैल्यू निकाली थी, ये सारी वैल्यू इस ग्राफ पे ही है, ठीक है। मतलब साइन इनवर्स साइन टू की वैल्यू आप इस ग्राफ से ही निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, मान लो, चलो तो मैं समझा देता हूँ कि साइन इनवर्स तुम कह रहे हो कि सर अच्छा निकाल कर दिखाना था, साइन इनवर्स ऑफ साइन टू की वैल्यू निकाल कर दिखाओ, तो मैं मान लूंगा कि हाँ ये ग्राफ सही है, सारी वैल्यू दे देगा। चलो ठीक है भाई, तुम्हारे लिए करते हैं। तो ये पाए क्या है, तुम्हें ये देखना पड़ेगा ना इस ग्राफ में। तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये ले लेते हैं, ये क्या है भाई, पाए, ठीक है, अरे ये साफ नहीं दिख रहा इससे, ये ले लेते हैं, देखो भाई, ये क्या है भाई, पाए, ठीक है। तो पाए क्या होता है 3.14, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है भाई, साइन इनवर्स साइन x में x क्या है, यहाँ पर 2 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3.14 से कम देखना पड़ेगा। अच्छा, ये क्या है, पाई बाई टू कितना होता है 1.57, ठीक है, तो इसका मतलब 2 क्या होगा, यहाँ कहीं होगा, ठीक है, यहाँ होगा कहीं 2, ठीक। तो यानी पाई बाई टू से पाई के बीच में है 2। तो हमें ग्राफ देखना है, ये आपको लाइन दिखेगी, ये लाइन दिख रही है आपको, ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, हमें इस लाइन, ये ग्राफ से हमें इस लाइन की वैल्यू ले लेनी है, क्योंकि 2 हमारा यहाँ लाई कर रहा है ना, इस लाइन के अंडर आ रहा है हमारे 2। तो हमारी वैल्यू क्या होगी भाई, पाई माइनस एक्स, आप देख सकते हो ना इस लाइन की इक्वेशन मैंने लिख रखी है, वाई इक्वल टू पाई माइनस एक्स, कैसे आई वो अभी समझा दूंगा, रुक जाओ। तो ये तो समझ गया। अच्छा, तुम 2 इस लाइन पर आ रहा है, इस लाइन पे, भाई ये क्या है भाई, ये लाइन कैसे बनी है भाई, पाई बाय टू से आगे जितने भी पॉइंट है ऐसे ऐसे ड्रॉ किए होंगे ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, इस लाइन पर आ रहा है ये सारे पॉइंट्स, देखो ये सारे पॉइंट इस लाइन पर आ रहे हैं। तो हम इस लाइन की इक्वेशन का यूज करेंगे तो पाई माइनस एक्स आएगा, और एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2, तो पाई माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। और आपने पहले भी देखा होगा जब हमने वैल्यू निकाली थी, देखो पाई माइनस टू ही आया था, ठीक है, ये देख लो, समझ गए। अच्छा, अब मैं ये जो भी मैंने एडिट किया है इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो अब इस ग्राफ को समझ लो, देखो, ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ये देखो, ये क्या है भाई, पाई बाई टू है ना, एक्स एक्सिस पर क्या है पाई बाई टू, और ये क्या है भाई माइनस पाई बाई टू। तो आप ये देखोगे, ये जो लाइन है ये वाली, ठीक है, ये एक लाइन है, ठीक है, कहाँ से, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक। फिर दूसरी लाइन स्टार्ट हो जाएगी, आप ये वाली लाइन देखोगे, जो कि कहाँ से कहाँ तक आप देख रहे हो,
ये देख रहे हो π/2 से 3π/2 तक चल रही है। कौन सी लाइन है? पाई माइनस एक्स वाली, है ना। इसी तरह से फिर तीसरी लाइन स्टार्ट हो जाएगी, एक्स एक्सिस पर वैल्यू देखते रहना। देखो फिर तीसरी लाइन स्टार्ट हो गई, कहाँ से कहाँ तक? 3π/2 से स्टार्ट होगी और 5π/2 तक चलेगी, ठीक है। ऐसे आप ये ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ करके देख सकते हो 5π/2 तक, और ये क्या है 3π/2 से स्टार्ट हुई, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा होगा। तो मैं इसको क्लियर करता रहूंगा ताकि आपको इजीली समझा सकूं। चलो आपके ये तो समझ में आ गया। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक कौन सी लाइन जा रही है? अच्छा सर, अब इस लाइन की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। कैसे? क्योंकि ये, अच्छा मेन क्या है, आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर आपने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया, मतलब ग्राफ ड्रॉ करने का मतलब क्या है कि आपको ये पता हो कि कौन सी लाइन कितने इंटरवल पर आ रही है। जैसे -π/2 से π/2 में ये लाइन आ रही है y इक्वल टू एक्स, आप देख सकते हो। इस तरह से फिर π/2 से 3π/2 के बीच में आ रही है पाई माइनस एक्स। तो अगर आपको ये सारा ड्रॉ करना आ गया तो काम खत्म है। लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूँ। देखो -π/2 से +π/2 में एक लाइन जा रही है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है, आप देख सकते हो ये ओरिजिन है। ओरिजिन से जब पास करती है लाइन तो उसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू एक्स, ठीक है। y इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब इसको याद कर लो आप। मतलब क्या है कि हमें c की वैल्यू नहीं मिलेगी, y इक्वल टू एक्स प्लस सी होता है ना, तो ये c जीरो है क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है, c जीरो है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे याद कर लो। तो y इक्वल टू एक्स ओरिजिन से पास हो रही है, हालांकि यहाँ पर एंगल 45 डिग्री है, ठीक है। तो ये याद ही करना है। उसके बाद जो हमारी लाइन है वो आप ऐसे देखोगे, उसका स्लोप क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, ये वाली जो लाइन थी पहले वाली, उसका स्लोप क्या था? अपवर्ड डायरेक्शन में। आप देख सकते हो ऊपर जा रहा है ना, ये ऐसे ऊपर जा रही है, तो इसका स्लोप क्या था? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसलिए हमारा x क्या था यहाँ पर? आप देख सकते हो m की वैल्यू क्या थी? पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ पर देखो, आ, देखो वही सब चीजें यूज हो रही हैं जो नीचे बताई थी। तो यहाँ पर देखो, आपके देखोगे नीचे जा रहा है ये स्लोप, इसमें इस केस में नीचे जा रहा है ये ऐसे, ठीक है। तो π/2 से 3π/2 में आप लाइन देखोगे पाई माइनस एक्स। तो इसमें आप स्लोप क्या देख रहे हो? y इक्वल टू पाई माइनस एक्स में स्लोप जब आप देखोगे, भाई स्लोप कहाँ होता है? x के आगे। तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में जब कन्वर्ट करोगे तो -x प्लस पाई लिखोगे। अब यहाँ पर देखो m की वैल्यू क्या है? निगेटिव। तो m जब निगेटिव है तो स्लोप डाउनवर्ड होगा, इसलिए यहाँ पर स्लोप डाउनवर्ड है। और c की वैल्यू क्या है? प्लस। प्लस का मतलब पॉजिटिव। तो आप देखोगे ये लाइन जो डाउनवर्ड यानी नीचे जा रही है, उसका जो c है यानी इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव है। कैसे सर? हमें तो नहीं दिख रहा। आप इस लाइन को पीछे बढ़ाएंगे तो ये पॉजिटिव एक्स, सॉरी पॉजिटिव y पर कट करेगी, ठीक है। चलो समझ गए। उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 3π/2 से जब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो मतलब देखो 3π/2 ये है, उसके आगे बढ़ेंगे तो ये लाइन जा रही है ऐसे, ठीक है, यहाँ तक ये जा रही है, और यहाँ तक आई ये लाइन 5π/2 तक आई। तो उस इस लाइन की इक्वेशन क्या है भाई? x-2π। तो सर ये कैसे? तो मैं बता रहा हूँ, इसका स्लोप क्या है? जब आप देखोगे ऊपर जा रही है तो क्या है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस लाइन की इक्वेशन क्या है? x-2π। तो इसका स्लोप यहाँ पर आप देख सकते हो m क्या है? 1। 1 का मतलब क्या है? पॉजिटिव। इसलिए यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है। और c की वैल्यू क्या है? निगेटिव। माइनस का 2π का मतलब क्या है? निगेटिव। भाई 2π को आप क्या समझोगे? एक नंबर है। 2π का मतलब क्या है भाई? 6.28, है ना, एक नंबर है। तो माइनस माइनस में एक नंबर आया तो c की वैल्यू क्या है? निगेटिव। आप कहोगे कि सर c निगेटिव कहाँ है? y एक्सिस में नीचे की ओर कब कट कर रहा है? तो मैं कहूंगा आप इसको नीचे बढ़ाइए। जब आप ऐसे नीचे बढ़ाओगे इस लाइन को तो आप देखोगे ये y एक्सिस पर नीचे की ओर कट कर रही है, ठीक है। इतना आपको बेसिक चीज समझ में आ गई होगी। और अगर समझ में नहीं आई तो इस ग्राफ को रट लो ताकि ट्रिक समझ में आ जाए, ठीक है, समझ सकते हो। अच्छा है, आपके इतना समझ में आ गया होगा, बेसिक चीजें बता रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर आप इस लाइन के बारे में पूछो तो मैं वही कहूंगा कि देखो भाई डाउनवर्ड इसका स्लोप है और इसका सी भी निगेटिव है, तो वैसे ये ड्रॉ करनी है। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप जो है इसको रट सकते हो, ठीक है। तो देखो ये लास्ट लाइन और मैं बता रहा हूँ कैसे ड्रॉ करनी है। तो जब आप ऐसे आगे बढ़ रहे हो तो आप क्या देख रहे हो? नीचे जा रही है ये लाइन, आप देख रहे हो ना, ऐसे जा रही है ये लाइन, तो इसका मतलब क्या है? स्लोप इसका निगेटिव है। तो इसलिए मैंने इस लाइन की इक्वेशन क्या लिखी है? -π-x। तो यहाँ पर जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? -π-x। आप कहोगे कि सर आप पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों नहीं लिखते? तो उसका रीजन है, अभी जैसे लिखा है वैसे ही देखना। अच्छा, तो यहाँ पर m क्या है? -1, और c भी निगेटिव है। c क्या है? माइनस का पाई, ठीक है। तो दोनों जब निगेटिव आते हैं तो हम यानी फोर्थ केस था मेरे ख्याल से, तो हम क्या करेंगे? स्लोप निगेटिव यानी डाउनवर्ड नीचे जाएगी लाइन, और c निगेटिव होने का मतलब क्या है? y एक्सिस पर नीचे नीचे कट करेगी जब आप आगे बढ़ाओगे तो, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। तो ये आपको बेसिक जो इक्वेशन है, आपको कैसा भी आ जाए भाई, चार तरह की तो कॉम्बिनेशन है, माइनस प्लस। देखो आपने यहाँ पर सब देख लिया कि अगर मान लो इंटरसेप्ट जीरो हो तो क्या करेंगे। यहाँ पर आपने क्या देखा? प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन देखा, यहाँ पर माइनस प्लस का देखा, फिर यहाँ पर दोनों ही माइनस आ गए इसमें, है ना। तो आपने ये सब सीख लिया कि
प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस ये चारों केस आ जाए तो कैसे ये लाइनें ड्रॉ होंगी। अच्छा इतना तो सर समझ में आता है और मैंने ये भी देख लिया कि ये ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। अब आगे बताओ। ओके, अब देखो आपको क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखना है 0, बहुत ध्यान से समझना। उसके बाद आपको लिखना है पाई बाई 2, फिर ये लिखा है ना मैंने पाई बाई 2, फिर पाई, फिर 3 पाई बाई 2। आपको कैसे पता है ये नंबर? बस आपको क्या करना है, 0 लिखने के बाद पाई बाई 2 ऐड करते जाना है। 0 में पाई बाई 2 ऐड करो तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 2। फिर पाई बाई 2 में पाई बाई 2 ऐड करोगे तो पाई आ जाएगा, ठीक है। यानी बस पाई बाई 2 ऐड करते जाओ। तो देखो 0 प्लस पाई बाई 2 किया तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 2। अब इसमें पाई बाई 2 में फिर पाई बाई 2 ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, पाई, है ना। यहाँ पर क्या है, पाई में आप फिर पाई बाई 2 ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, 3 पाई बाई 2। तो बस क्या है, जो भी नंबर आता रहे उसमें पाई बाई 2 ऐड करते रहो। ये समझ में आ रहा है? तो ये एक्स एक्सिस पर आप इसी तरह के नंबर देखोगे, 0 पाई बाई 2 फिर पाई आ गया, फिर 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 में फिर पाई बाई 2 ऐड कर दो तो 2 पाई बन जाएगा। ठीक है, बस पाई बाई 2 ऐड करते जाओ और ये नंबर लिखते जाओ। एक्स एक्सिस पर कैसे नंबर लिखना है ये समझ लो। इसी तरह से पीछे जब आप इधर जाओगे निगेटिव डायरेक्शन में तो उसमें भी क्या करना है, माइनस पाई बाई 2, फिर पाई। बस क्या है, इधर के जितने भी आपने नंबर लिखने हैं लिखे हैं, यानी प्लस एक्स डायरेक्शन में जो भी नंबर लिखे हैं वो सारे नंबर लिख दो माइनस वाली डायरेक्शन में भी। लेकिन बस क्या करना, यहाँ माइनस का साइन लगा देना, सबके आगे माइनस का साइन और लगा देना। तो बस एक्स एक्सिस पर कैसे नंबर ड्रॉ करने हैं ये समझ गए होगे। अच्छा, दूसरी बात, स्टार्ट करोगे आप यहाँ माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। देखो अब मैं खुद ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कि तुम कैसे ड्रॉ करोगे। जब एक बार इसको आंखों में पूरा अच्छे से बसा लोगे तो मैं रफली ड्रॉ करूंगा। यहाँ पर मेरी जो लाइन है फ्री हैंड से आएंगी, ठीक है। तो मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। सॉरी, उल्टा हो गया, ये वाई एक्सिस थी और ये एक्स एक्सिस है। ओके, तो देखो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले तो मैं ऐसे ही ड्रॉ करना है, 0 लिखूंगा, पाई बाई 2 लिखूंगा, फिर मैं पाई पाई लिखूंगा। क्यों, मैं क्या कर रहा हूँ, बस पाई बाई 2 ऐड करता जाऊंगा। ये क्या है भाई, 3 पाई बाई 2, ये 2 पाई, ये क्या है 5 पाई बाई 2 यानी 5 पाई बाई 2। इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। माइनस का पाई, मैं इधर के ही नंबर, सॉरी माइनस पाई बाई 2 इधर के ही नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पर भी, ठीक है। तो माइनस का पाई हो जाएगा और यहाँ पर मैं सेम ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है, देखकर तो माइनस लगा दूंगा। बस इतना लिख लिया तुमने। अब आपको देखो क्या करना है। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है, इसको याद कर लो, ये फर्स्ट लाइन है, इसको ऐसे, ठीक है। क्या है ये, यहाँ से जाएगी, ओरिजिन से पास होगी ये लाइन। मैंने कहा था फ्री हैंड से ड्रॉ कर रहा हूँ तो सीधी नहीं आएगी मुझसे। तो ये एक लाइन तुमने ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये लाइन आएगी, ठीक। बस क्या करना है फिर, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करना सीख लो, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, ठीक है। बस, और ओरिजिन से पास होनी चाहिए, कर ली। अब इसके बाद क्या करोगे आप, क्या देखो देखो एक बात ऑब्जर्व करना, एक बात ऑब्जर्व करना कि हमारा जितना देखो क्या है, ये पाई, फिर उसके बाद क्या आया, 2 पाई। तो हमारी जो लाइन है वो कहाँ कट कर रही है, पाई पर, फिर पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, ठीक है। पाई बाई 2 पर कट नहीं कर रही है, पाई बाई 2 से तो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। यानी मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 से तो स्टार्ट हो रही है या एंड हो रही है। लेकिन जो हमारी लाइन है वो एक्स एक्सिस पर कब कट करती है, जब हमारा पाई हो या 2 पाई हो या 3 पाई हो या 4 पाई हो या 5 पाई हो। अच्छा, ये तो समझ गए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तो हमें पता है ये कट करेगी लाइन इस पॉइंट पर, ठीक है। फिर इस पॉइंट पर कट करेगी, समझ रहे हो। फिर आगे एक पॉइंट आएगा उस पर कट करेगी, ठीक है। समझ गए, मतलब कौन सा पॉइंट होगा, वो 3 पाई होगा। तो हमें क्या करना है भाई, यहाँ से नीचे लेकर जाना है, ठीक है। ट्राइंगल बनाते रहना। अच्छा, ये दो ये लेवल में आना चाहिए, मतलब ये ऐसे, ये एक ही लेवल में आएंगे, ठीक है। थोड़ा देख लेना आप। चलो यहाँ तक समझ गए। अब देखो ये फिर आगे बढ़ाएंगे, ऊपर जाएगा ये, तो कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, ठीक है। मैंने बताया ना पाई बाई 2 से स्टार्ट और एंड हो रहा है। तो यहाँ पर 3 पाई बाई 2 से स्टार्ट होगा, यहाँ कट करेगा और यहाँ तक जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर यहाँ से 5 पाई बाई 2 से स्टार्ट होगा और यहाँ पर कट करेगा 3 पाई पर और नीचे जाएगा। फिर आगे ऐसे पॉइंट चलते रहेंगे, ठीक है। इसी तरह से आप पीछे चले जाओगे, पीछे भी क्या करोगे भाई, देखो पाई पर कट करेगा, फिर 2 पाई पर कट करेगा। तो यहाँ पर क्या करोगे, पाई माइनस पाई बाई 2 से स्टार्ट हो रहा है, इस पर कट किया और यहाँ तक गया, ठीक है। ये अब देख लेना, माइनस 3 पाई बाई 2 तक जाएगा। फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा, 2 पाई पर कट करेगा, फिर नीचे तक जाएगा, ठीक है। समझ गए ना कैसे ड्रॉ करना है। तो माइनस, तो पाई बाई 2 से स्टार्ट हो रहा है, माइनस पाई बाई 2 से फिर पाई बाई 2 तक जा रहा है, फिर पाई बाई 2 से स्टार्ट हो रहा है, 3 पाई बाई 2 तक जा रहा है, ठीक है। दो एक ये पॉइंट पता है तुम्हें, जाना कहाँ तक है, पाई बाई 2 जितने भी आएंगे, मतलब पहला पाई बाई 2 ये आया, फिर
3π/2 आया, वहां तक जाना है, ठीक है, फिर रुक गए, फिर यहाँ से स्टार्ट किया, हमें पता है कट यहाँ पर करेगा और जाना कहाँ तक है, 5π/2 तक। होपफुली आप समझ चुके होंगे, बहुत कोशिश से समझा दिया। अब सर इसकी इक्वेशन कैसे लिखनी है वो और देख लो, ये मेन चीज है, इक्वेशन कैसे लिखनी है इसकी तो पता होगी तुम्हें, आप याद कर लो इसकी, y=x, इसकी तो सोचना भी नहीं, ठीक है, y=x। सर बाकी की इक्वेशन कैसे लिखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको ध्यान से समझना। देखो, और उसकी ट्रिक क्या है मैं वो बता रहा हूँ। ये क्या है, पाई, अरे क्या है ये, पाई, और ये क्या है, ये 2π, तो पाई है और दूसरा क्या है 2π, तो ये क्या है भाई, ऑड। ऑड क्या सर, कैसे, अरे भाई यहाँ पर 1 है ना, ठीक है, और ये क्या है, इवन, ठीक है, और मान लो 3π और 4π होता तो ये क्या है, ऑड, और ये इवन। अच्छा सर समझ पा रहे हैं। तो सर क्यों बता रहे हो आप, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑड क्या है, बदमाश, ये क्या है, बदमाश, और इवन क्या है, सीधा, सीधा साधा, ठीक है, भोला भाला। तो ये बदमाश जो है क्या करेगा, देखो मुझे पहले का कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता मैंने क्या बताया था, अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पहले वाले से कुछ मत जोड़ देना, ठीक है, तो अब जो मैं समझा रहा हूँ बस उसको ध्यान से समझना। तो ऑड क्या है, बदमाश, तो बदमाश है तो वो क्या करेगा, इक्वेशन क्या लिखेंगे, वो सब्ट्रैक्ट करेगा, बच्चों को सब्ट्रैक्ट करेगा, तो पाए दूसरों को सब्ट्रैक्ट करेगा, यानी एक्स को क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट। तो ये जो है बहुत खतरनाक था, दूसरों को सब्ट्रैक्ट करेगा, तो आपको क्या करना है, जब भी ऑड पाई आएगा तो वो तो खुद कितना जला के, खुद तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, कर रहा है, ठीक है, माइनस का एक्स, तो ये खुद सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, दूसरों को सब्ट्रैक्ट करेगा, तो ये देखो ऑड वाला आगे आएगा नंबर, है ना। अगर मान लो इवन होता, इवन यानी 2π वाला, तो वो क्या करता, वो बेचारा खुद सब्ट्रैक्ट हो जाता, सीधा साधा बच्चा, बेकार, x-4π, समझ गया ना बात। तो अब अगर मैं कुछ एग्जाम्पल लूं तो तुम बता सकते हो, मान लो 6π आ गया, 8π आ गया, 7π आ गया, ठीक है, पहले अभी बस इतना बताओ, तो तुम इसकी इक्वेशन क्या लिखते, ये क्या है, इवन, सीधा बच्चा, सीधा बच्चा क्या होगा, खुद सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x-6π, ये भी सीधा बच्चा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट हो गया, अरे खतरनाक बदमाश, तो 7π - x, मतलब इनने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 9π - x, समझ गए ना, इसी तरह से करना है यहाँ पर भी। तो इसकी इक्वेशन तुम्हें पता चल गई, y=π - x, ठीक है, इसकी इक्वेशन ऐसे लिखनी है। अच्छा आगे बढ़ो, आगे जब बढ़ोगे तो ये क्या है भाई, 2π से पास कर रही है ये लाइन, 2π, 2π क्या है, 2π क्या है, सीधा भोला भाला, तो y= क्या, लाइन, लाइन की इक्वेशन जल्दी बताओ, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना ये, x - 2π। अब आगे बढ़ो, मतलब आपने क्या देखा, ध्यान से समझ लो, यहाँ से π/2 से स्टार्ट हुई एक लाइन, 3π/2 तक गई, उसकी इक्वेशन क्या है, ये जो लाइन है इक्वेशन है y=π - x, ठीक है, फिर 3π/2 से एक लाइन स्टार्ट हुई और कहाँ तक गई, 5π/2 तक, उस लाइन की इक्वेशन क्या है, ये देखो ना, y=x - 2π, इस पूरी लाइन की इक्वेशन है, बहुत ध्यान से समझना। अब आगे बढ़ो, 5π/2 से आगे जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, और वो 3π पर कट किया, आप चाहो तो आगे का पॉइंट निकाल सकते हो π/2 ऐड करके, लेकिन हमें इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, मेनली आपको समझाना है कॉन्सेप्ट। तो 5π/2 से यहाँ तक कुछ लाइन जाएगी, और वो कहाँ से कहाँ कट कर रही है, 3π, 3π क्या है, 3π ऑड है, और ऑड का मतलब बदमाश, बदमाश सब्ट्रैक्ट करता है, समझ गए। इतनी आसानी से आपको एक ग्राफ की इक्वेशन लिख लेनी है, बहुत आसान, ठीक है, पीछे आ जाओ, पीछे क्या है, यहाँ पर देखो, आप कहोगे इस लाइन की इक्वेशन बताओ, अरे भाई बता चुका हूँ ना भाई, y=x -π/2 से ये लाइन स्टार्ट हुई थी π/2 तक, उसकी इक्वेशन y=x है। अच्छा अब यहाँ से इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इसकी भी देख लो, -3π/2 से स्टार्ट हो रही है और -π/2 तक जा रही है, इस लाइन की इक्वेशन बताइए सर। तो ये क्या कहाँ कट कर रही है, पाए, पाए क्या है, ऑड, सब्ट्रैक्ट कर देगा, सब्ट्रैक्ट कर देगा, तो -π, मतलब इस नंबर को एज इट इज लिखो, और ये क्या कर देगा, सब्ट्रैक्ट कर देगा x, ठीक है, समझ गए ना बात। मतलब यहाँ देखो, ये जो लाइन आई थी जो पाए से कट कर रही थी, आप यहाँ देखो, यहाँ फोकस करो, दिख रहा है, ये पाए से जब कट कर रही थी तो हमने क्या करा था, बदमाश को लिखा था और इनने दूसरों को सब्ट्रैक्ट कर दिया था, ठीक है। अब मान लो ये यहाँ पर निगेटिव वाला
पाई आ गया, तो आपको कुछ नहीं देखना, बदमाश को लिखो, बदमाश क्या है माइनस पाई, और ये दूसरों को सब्ट्रैक्ट कर देगा, कर दिया इनने। तो इसलिए यहाँ पर ये जो इक्वेशन है वो ये है माइनस पाई माइनस एक्स, समझ गए होगे। तो और पीछे भी चलेंगे तो वो इक्वेशन आती रहेंगी। हमें इतना ध्यान रखना है कि यहाँ तक कैसे लिखनी है, आपको अगर आ गया तो अब आप फाइनल फाइनल ट्रिक की तरफ बढ़ रहे हो। वैसे तो ये सब ट्रिक ही चल रही है, ठीक है, मतलब ट्रिक का मतलब क्या है, एकदम आंसर आने वाला है। तो जब आप ये सारी चीजें समझ जाओगे तो एकदम आंसर ले आओगे। तो ये कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक बनती है। अब आते हैं हम अपने फाइनलाइज, जो हम निष्कर्ष निकालने वाले हैं इससे, ठीक है ना। चलो देखो, देखो भाई कैसे करना है। तो क्या करते हैं, अभी क्या करते हैं, सब वैल्यू लिख लेते हैं, सारी वैल्यू लिख लो। क्या, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन वन, ठीक है, साइन इनवर्स। अब खेल बड़ा खेलेंगे, बड़ा बड़ा खेल खेलेंगे, छोटा मोटा खेल नहीं खेलेंगे। साइन इनवर्स 2 3 4 5 वो तो भाई पता होगा तुम्हें, चाहो तो निकाल भी सकते हो। 5, चलो 3 भी ले लेता हूँ मैं तुम्हारे लिए, ताकि तुम समझ पाओ। साइन इनवर्स ऑफ साइन 7, साइन इनवर्स ऑफ साइन 10। मैं बड़ा खेल खेलने वाला हूँ, साइन इनवर्स ऑफ साइन साइन 20, साइन इनवर्स ऑफ साइन 30। ये बड़ा बड़ा खेलना है, बड़ा खेलो। अब बड़ा खेलोगे, फ्री खेलना है, कोई डरने वाली बात नहीं है। कहाँ फंसोगे वहां ही तो समझना है कि कहाँ फंस रहे हो। अब नहीं फंसोगे अगर ये सब चीजें समझ चुके हो तो। साइन इनवर्स साइन वन तो पता ही था, इसको तो भूल जाओ। साइन इनवर्स ऑफ साइन 5, हाँ सर इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या लिखोगे, ये 5 है, ठीक है। तो 5 का मतलब क्या है कि कहाँ आएगा ये नंबर, सबसे पहले ये देखो। 5 का मतलब क्या है भाई, आप कैसे समझ सकते हो। 2 पाई कितना होता है, 2 पाई, 2 पाई ऐसी 6.28। पाई की वैल्यू आप क्या मान लो, 3.14 मान लो, है ना। तो ये क्या होता है, 6.28। अच्छा, तो पाई क्या होता है, 3.14, है ना, ठीक है। अच्छा, आपको ये तो पता चल गया कि ये किसके पास है, 2 पाई के पास है। 2 पाई, तो 2 पाई को याद रखो, बाकी को भूल जाओ। जिसके ज्यादा पास है आप उसको याद रखोगे सबसे पहला, बहुत ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझते रहना। जो, तो 2 पाई के पास है, मान लो अगर 3 पाई के पास होता तो वो लिख देते। तो 3 3 3 9, वो तो ज्यादा हो जाएगा, तो 2 पाई के पास है। तो आप कैसे एकदम पहचान सकते हो, तो आप तो पाई को 3 अप्रोक्स मानो जब भी, ताकि पता तो चले किसके पास है, एकदम पता कर पाओ। तो 2 3 6 ऐसे आप पहचान सकते हो। अच्छा, 6 के पास है। अब आप क्या करो, 2 पाई में, बहुत ध्यान से समझना, जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसा करना। 2 पाई में से पाई/2 सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि क्योंकि 6, ये क्या है, 6 है, 6.28 है, तो 5 क्या होगा, पीछे ही होगा ना। तो आप क्या करो, 2 पाई माइनस पाई/2 करो, पाई/2 ही सब्ट्रैक्ट करना है, बहुत ध्यान से समझना। तो क्या होगा, 3 पाई/2 आ जाएगा ये, ठीक है, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो। अच्छा, तो 3 पाई/2 जो आया, तो इसकी वैल्यू कितनी है, आप चाहो तो कैलसी में डालकर देख सकते हो, या क्या कर सकते हो, यहाँ इसकी वैल्यू एग्जैक्ट जब निकालेंगे, ताकि हमें पता चले कितनी वैल्यू है। ये 6.28 माइनस पाई/2 क्या है, 1.57 अप्रॉक्स, ठीक है। तो जब आप इसको 6.28 है ना, 6.28 जब आप इसको करोगे, बहुत तेजी से करना है, 1.57, तो ये आएगा 4.71। ये क्या आएगा, 4.71, समझ गए। तो आपको ये पता चल गया। अच्छा, ये 3 पाई/2 को हम कहते हैं 4.71। तो हमारा 5 जो है वो 3 पाई/2 से तो बड़ा है ना, क्योंकि, और 2 पाई से छोटा है, क्योंकि 3 पाई/2 की वैल्यू क्या है, 4.71, और ये क्या है, 6.28। यहाँ तक समझ गए, बहुत ध्यान से, ठीक है। अब चलो ग्राफ में जो तुमने ड्रॉ किया होगा, ठीक है। 3 पाई/2 से 2 पाई के बीच में आ रहा है 5। बस आपको पहले यही है मेन प्रॉब्लम, के उस नंबर को पता करना कि वो कहाँ आ रहा है। जब हमें पता चल जाएगा वो नंबर कहाँ आ रहा है, फिर तो हम लाइन की इक्वेशन देखते ही चुटकी बजा देंगे ना, प्लान समझ गए क्या खेलना है। तो यहाँ पर देखो, 3 पाई/2 से 2 पाई के बीच में आ रहा है 5। तो 3 पाई/2 से ये, अरे भाई कहाँ है, दिख रहा है क्या, अरे ये ये 3 पाई/2 से कहाँ, 2 पाई के बीच में आ रहा है। हाँ, तो यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा मान लो। तो यहाँ पर होगा कोई 5 मान लिया। तो कौन सी लाइन है आपको ये दिख रही होगी, अरे ये है ना लाइन, लाइन की इक्वेशन कौन सी यूज करोगे, ये वाली, क्योंकि 3 पाई/2 से 5 पाई/2 के बीच में इस लाइन को यूज करना है, ठीक है। आपको पता चल गया 5 यहाँ आ रहा है, तो x-2 पाई इस लाइन का यूज करना है। अच्छा, तो x-2 पाई, यहाँ पर x क्या है भाई, 5 ही तो था, साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 की वैल्यू निकालना है, तो क्या आ जाएगा, 5-2 पाई। समझ गए क्या, क्या ट्रिक बता दी है, अरे भाई यही है असली चीज। तो
5 माइनस टू पाई ही पहले हमारा आंसर आया था और इस बार भी वही आंसर है, समझ गए ना बात? तो 5 माइनस टू पाई किस तरह से आया आप समझ चुके होंगे। अब देखो 3, ठीक है। अब ये साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 है, मान लो ये निकालना है तो क्या है 3 है। अच्छा, तो आपको ये देखना है कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। आपको पता है कि भाई माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में तो लाई नहीं करेगा, ठीक है, उसके आगे ही बढ़ेगा ये। तो पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू के बीच में होगा ये। जिस नंबर का आपको पता है वो आप डायरेक्ट कर सकते हो। मान लो मुझे ये पता था कि ये पाई बाई टू से तो बड़ा होगा लेकिन 3 पाई बाई टू से छोटा होगा, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी लाइन होगी भाई, ये तो पता है ना आपको ये कितना है 1.57। कुछ मुझे वैल्यू ऐसे ही याद है, छोटी छोटी वैल्यू ऐसे ही याद रखना सीखो। 4.71 एकदम ताकि आंसर आए। तो ये पता है आपको पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू के बीच में आता है 3, ठीक है। अच्छा, तो हम अपने ग्राफ पर चलते हैं। तो कहाँ है भाई, ये है पाई बाई टू, ये पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू के बीच में आ रहा है। तो कौन सी लाइन है आप ये देखोगे, ये जो लाइन है ना। कहाँ से कहाँ तक ये लाइन, यहाँ से स्टार्ट होगी यहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो अच्छा, आपको ये समझ में आ गया, पाए माइनस एक्स वाली एक लाइन है और एक्स क्या है यहाँ पर 3, तो पाए माइनस 3 वैल्यू आ जाएगी, बस ये करना है। तो इसका आगे क्या लिख देंगे, पाए माइनस 3। ओके, आगे बढ़ते हैं। 7, साइन 7 अगर आ गया तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो पहले मैं ग्राफ को साफ कर देता हूँ। तो अब हम आते हैं 7, जो हमारी वैल्यू है 7 की तरफ। क्या आपको डायरेक्टली पता है कि कहाँ से कहाँ तक लाया करता है ये, नहीं पता तो कोई बात नहीं, निकाल लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपको चेक करना है ये 7, तो 3 आपको बताया ना, पाई की वैल्यू 3 अप्रॉक्स मान लो, तो 2 3 6 मान लो, 2 पाई ले रहा हूँ तो ये क्या है 6.28 होता है, ठीक है। और 3 पाई का मतलब क्या है, ठीक है, 3 3 का 9, तो ठीक है, अप्रोक्स आ जाएगा 3 3 का 9.42। अच्छा, आपको पता है एक तो क्या है 6.28 है और दूसरा क्या है 9.42 है। तो 9.42 के ज्यादा ज्यादा पास होगा या 2 पाई के ज्यादा पास होगा, यानी 6.28 के। तो 7 जो है 6.28 के ज्यादा पास है, ठीक है। तो हमें पता है कि ये 2 पाई से तो बड़ा है ना, दिख रहा है ये आपको, 2 पाई से तो बड़ा है और हमारा 3 पाई से तो छोटा है, ठीक है, 3 पाई से छोटा है। तो हम क्या करेंगे अब, 2 पाई से बड़ा है, ठीक। तो हम क्या करते हैं 2 पाई प्लस पाई बाई टू करते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा भाई, ये 6.28 प्लस 1.57। जब आप इनको ऐड करोगे तो ऐड करते हैं तो क्या आता है देखो, 6.28 प्लस 1.57, 7.85 आ गया, ठीक है, 7.85 आ गया। तो हाँ, यही तो हम चाह रहे थे। तो ये 2 पाई प्लस पाई बाई टू कितना होता है भाई, 5 पाई बाई टू, है ना। ये तो पता है ना 5 पाई टू, तो ये 5 पाई बाई टू से छोटा है, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, कोई भी आपको नंबर दिया जाए, आपको ये देखना है पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई किसके पास है। जैसे ही आपको पता चल गया, मान लो 3 पाई के पास है, तो 3 पाई, अब 3 पाई मान लो ये क्या है 10 है, मतलब 10 मान लेते हैं। और 3 पाई कितना था हमारा 9.42। तो हम क्या करेंगे भाई, हमें पता है कि 3 पाई, ये 10 क्या है 3 पाई से ज्यादा है और कम किससे है, हम क्या करेंगे फिर 3 पाई प्लस पाई बाई टू करेंगे, यानी प्लस पाई बाई टू आगे बढ़ेंगे। हालांकि इससे पहले जो केस था उसमें हम पीछे गए थे, क्यों पीछे गए थे, क्योंकि मान लो ऐसा नंबर आ जाता 11, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते, तो मान लो अगर हमारा 11 छोड़ो, हमारा हमारा आ जाता, हमारा ये आ जाता 9, ठीक है, 9 आ जाता। तो हमें ये पता है कि 9 जो है वो 3 पाई से कम है, ठीक है। तो बड़ा किससे है, ये वाला नंबर देखना है तो हम 3 पाई से पीछे जाएंगे, उस केस में हमें पीछे जाके चेक करना पड़ेगा, 3 पाई माइनस पाई बाई टू करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, या तो पहले तो आपको ये पता करना है पाई, 2 पाई, 3 पाई किसके पास है, पता चल गया। अब उसमें माइनस पाई बाई टू करूं या प्लस पाई बाई टू करूं, ठीक है, बस वो आपको देखना है। कैसे पता चलेगा भाई, जाहिर सी बात है, ये जो नंबर है 9, ये 3 पाई से तो छोटा है, तो बड़ा किससे है, तो इस नंबर से बड़ा होगा। वो नंबर क्या होगा भाई, 3 पाई में कुछ कम करके ही तो आएगा, जाहिर है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया। और यहाँ पर जो हमने 10 लिया था एग्जाम्पल, उस केस में हमें पता है 3 पाई से 10 क्या था, बड़ा है। अब इधर का नंबर हमें फाइंड करना है, ठीक है, राइट वाला। तो हम क्या करेंगे, 3 पाई में पाई बाई टू ऐड करेंगे। तो ऐसे भी तुम याद रख सकते हो, ठीक है, कि अगर आपको लेफ्ट वाला फाइंड करना है, जैसे आपने यहाँ देखा, तो आपको पाई बाई टू सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। और राइट में अगर आपको फाइंड करना है तो पाई बाई टू ऐड कर लो, ठीक है, ताकि हमें इंटरवल पता चल जाए कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, आप ये कहोगे कि सर 3 पाई से 4 पाई में लाई कर रहा है ये। अरे 4 पाई नहीं पता करना हमें, 4 पाई नहीं, हमें पाई बाई टू जरूर इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि हमारा ग्राफ
5/2 के मल्टीपल में लाइन चेंज हो रही है, इसलिए हमें 5/2 ऐड या सब्ट्रैक्ट करके पता करना पड़ेगा इंटरवल, समझ गए? चलो, अच्छा कहाँ पर थे हम? हाँ, तो हमने ये इंटरवल पता कर लिया था, ठीक है? तो हमें ये पता है कि ये नंबर 2 पाई से बड़ा है और 5 पाई/2 से छोटा है। तो देखो, हम अपने ग्राफ में आते हैं, 2 पाई से बड़ा है ये है ना, 2 पाई से बड़ा है और 5 पाई/2 से छोटा है, यानी यहाँ कहीं होगा वो नंबर 7, ठीक है? तो हमारी कौन सी लाइन आ रही है? ये लाइन आ रही है। तो कौन सी लाइन है ये? x माइनस 2 पाई वाली लाइन, x माइनस 2 पाई वाली लाइन। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? 7 माइनस 2 पाई। आंसर आ गया। बड़े से बड़ा तुम सवाल अब सॉल्व कर सकते हो। समझ गए ना बात? 7 माइनस 2 पाई कैसे आया? समझ गए ना? हाँ, 7 माइनस 2 पाई था ना? ओके, और बताओ। 10। सर 10 आ गया, ये तो बड़ा नंबर लग रहा है। अरे कुछ बड़ा नहीं है, 10। 10 क्या है भाई? 3 पाई के पास, ठीक है? अभी तो निकाला था 9.42, यही था। हाँ, यही था भाई। 3 पॉइंट, सॉरी 9.42 था। अच्छा, तो हमें पता है ये जो 10 है, ठीक है, ये बड़ा है किससे? 3 पाई से। 3 पाई से तो बड़ा है ये नंबर, क्योंकि 3 पाई की वैल्यू अभी पता चल गई ना, 9.42 से तो बड़ा है। अच्छा, छोटा किससे है? तो ये पता करना है ना, तो क्या करेंगे? 3 पाई, मैंने बताया ना, राइट में अगर पता करना है तो क्या करो? पाई/2 ऐड करो। तो 9.42 में जब तुम ऐड करोगे 1.57, पाई/2 की वैल्यू याद कर लो जल्दी से। तो 9.42 में प्लस 1.57 जब ऐड करोगे तो क्या आएगा? 10.99, लगभग 10.99, ठीक है? क्या हो रहा है ये? 10.99। ओके, तो हमें पता चल गया कि अच्छा, ये 10.99 से तो छोटा है। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या है? 7 पाई/2। तो ये क्या है? 7 पाई/2 से छोटा है, ये समझ गया ना? 3 पाई से तो बड़ा है, 7 पाई/2 से छोटा है, ठीक है? अच्छा, तो सर एक बात बताइए, हमारे पास तो ग्राफ ही नहीं है, तो हम देखेंगे किसमें? अरे अरे, हम देखेंगे किसमें? अब देखो, यही तो खेल आ रहा है, असली खेल क्या है यहाँ। अब बड़े नंबर जब होंगे, उसमें ग्राफ तो तुम्हारे पास होगा नहीं। जब ग्राफ नहीं होगा तो कैसे पता लगाओगे? तो अब देखो, ये कैसे सारी चीजें कैसे काम आएंगी, जुड़ जाएंगी ये सारी चीजें। 3 पाई लिखा, 3 पाई, 3 पाई में जब पाई/2 ऐड किया तो कितना आया? 7 पाई/2। अब जो हमारा नंबर आया वो आपको पता है यहाँ कहीं था, कितना? 10 था, ठीक है? ये, अब तुम्हें लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करनी है। अगर तुम कर पाए तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या वैल्यू है, अगर नहीं कर पाए तो नहीं पता चलेगा। अच्छा देखो, अब कैसे ड्रॉ करोगे उस लाइन को? 3 पाई तो पता है ना, 3 पाई के से क्रॉस करेगी लाइन, ये तो पता है ना? अब देखो, या तो 3 पाई है ना, ये बहुत ध्यान से समझना, या तो लाइन ऐसे होगी 3 पाई से क्रॉस करती हुई, या लाइन ऐसे होगी। तो क्या आपको पता है कैसी होगी? अरे भाई, क्या बताया था मैंने? 3 पाई क्या है? ऑड, और ऑड क्या करता है? सब्ट्रैक्ट करता है। तो आपको ये तो पता है ना, 3 पाई माइनस एक्स होगा और 3 पाई माइनस एक्स होगा। वैसे हम डायरेक्ट हम निकाल चुके हैं इसे भाई, हालांकि हम निकाल चुके हैं। अगर हमें ये पता चल गया तो हम डायरेक्टली लिख देंगे ना, 3 पाई माइनस 10। लो, आंसर तो आ गया, 3 पाई माइनस 10, आंसर तो आ गया। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ लाइन कैसे ड्रॉ करोगे। आपको ये तो पता चल गया कि ये है इक्वेशन, क्योंकि ये ऑड है तो ये सब्ट्रैक्ट करेगा। अच्छा, इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो क्या आएगा? -x प्लस 3 पाई, ठीक है? अब देखो, माइनस का स्लोप है तो मतलब क्या है? नीचे जा रहा होगा, मतलब जब आगे बढ़ोगे तो लाइन कैसी जा रही होगी? ऐसे जा रही होगी ना। समझ गए ना बात? मतलब स्लोप क्या है आपका? ये देखो, निगेटिव। स्लोप निगेटिव है तो लाइन कैसी जा रही होगी? पिछलन। अरे भाई, पिछलते थे ना। देखो, ये क्या है? पहाड़ की चोटी पर चढ़ रहे हो, और ये क्या है? पिछलन पर फिसल रहे हो। ऊपर देखा था ना ग्राफ में क्या आया था? तो ये स्लोप जब निगेटिव है तो पिछलन पर फिसलो ना। तो यहाँ पर स्लोप निगेटिव की वजह से ये लाइन आएगी। समझ गया ना बात? और इसकी इक्वेशन तुम्हें पता ही है, क्या लिखोगे? ये 3 पाई से पास करेगा, और 3 पाई तो बदमाश है, बदमाश क्या करेगा? सब्ट्रैक्ट करेगा। तो इसकी लाइन की इक्वेशन इतनी पता है तुम्हें, ये आएगी। और देखो, ये जो 10 है इस लाइन के अंदर लाई कर रहा है, तो हमारा जब हम तो इस लाइन को यूज करेंगे, क्योंकि 10 इस लाइन के अंदर लाई कर रहा है, तो इसलिए हमारा ये पहले ही हमने आंसर लिख दिया। हम लाइन को बिना ड्रॉ करे ही आंसर निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हो? ठीक है? देखो, और क्लियरिटी आएगी और बड़े एग्जाम्पल आने वाले हैं, ठीक है? तो क्या अभी आया? 3 पाई माइनस 10, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 20, 20 आ गया। 20 को देखते हैं कैसे करना है। तो 20 कहाँ से कहाँ लाया करता है, ठीक है? आपको पता है कि 6 3 18 होता है, ठीक है? लेकिन अब आपको पॉइंट की वैल्यू को कंसिडर करना है, क्योंकि नंबर बड़ा हो रहा है, ठीक है? तो
अराउंड दिस ये आएगा, ठीक है। 7 पाई देख लेते हैं, फिर हम ये देखेंगे किसके ज्यादा क्लोज है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, जब पाई पाई क्या है भाई 3.14, तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये 21.98 अराउंड 22 मान लेते हैं, ऐसा है ना, ये 22 है। तो हमारे 20 के कौन पास है, 20 के कौन पास है ज्यादा, 6 पाई, 6 पाई ज्यादा पास है, ठीक है। तो अच्छा अच्छा, ये क्या है, ये हमारा 6 पाई जो था वो छोटा है किससे, 20 से। आप देख सकते हो वैल्यू, भाई इसकी वैल्यू क्या है 18.84। अब क्या करोगे, इधर का नंबर पता करना है, तो पाई बाई टू ऐड करो, 6 पाई प्लस पाई बाई टू, तो जब क्या आ जाएगा 13 पाई बाई टू, ठीक है। 13 पाई बाई टू, तो इसकी वैल्यू तो पता करो क्या है, तो वैल्यू जब पता करोगे तो क्या आ जाएगा 18.84 प्लस 1.57। अब इनको ऐड करके देखो कि क्या आ रहा है, 18.84 प्लस 1.57, 20.41, 20.41, यस, यही तो हम चाहते थे। तो ये क्या है 20.41, तो हाँ 18.84 से बड़ा और 20.41 से छोटा, ठीक है। तो ये क्या आ गया 20, जो कि बीच में आ रहा है हमारा। अब क्या करेंगे सर, ग्राफ तो हमें पता नहीं है, तो ड्रॉ करो, ड्रॉ कर लो, ड्रॉ कर लो, ठीक है। ड्रॉ करते हैं तो क्या आएगा, देखो भाई ये क्या है 20 है, तो पहले क्या लिखा आपने, 6 पाई लिखा, 6 पाई लिखा, और इसके आगे आपको पता है क्या आएगा भाई 13 पाई बाई टू, ठीक है ना। और पीछे भी आएगा कोई नंबर, हमारा उससे क्या मतलब है, ठीक है। ये क्या है भाई 6 पाई, अरे 6 पाई बेटे सीधे, इसका नाम क्या है, देखो यहाँ से हमें पता है लाइन पास करेगी, यहाँ से लाइन पास करेगी, लेकिन कैसी होगी, ऊपर को जाएगी या नीचे जाएगी, हमें इससे कोई मतलब है क्या, अरे भाई कोई मतलब नहीं है। हमें पता है कि ये जो नंबर है वो यहाँ लाई कर रहा है, 20 यहाँ लाई कर रहा है ना, 6 पाई से 13 पाई बाई टू के। अब देखो लाइन ऐसी हो या ऐसी हो, अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, हमें पता है 6 पाई से पास कर रही है, और जब 6 पाई से सर पास करती है तो हमें पता है ये बेचारा छोटा बच्चा डर जाता है, तो x माइनस 6 पाई है, ठीक है। अब x माइनस 6 पाई है मतलब यह है खुद सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपको पता चल गया लाइन की इक्वेशन ये है। आपको ग्राफ मत बनाओ, ये लाइन भी ड्रॉ मत करो, ठीक है, खाली नंबरों से पता चल जाएगा 6 पाई से पास कर रही है, और ये तो बेचारा खुद डरपोक है, और ये खुद सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या रख दो 20 माइनस 6 पाई। कितना आसान है, कि आपको लाइन ड्रॉ करने की जरूरत पड़ी नहीं, आप चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो कि x क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है, इसका स्लोप क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या है भाई, चढ़ाई करनी है, चढ़ाई का मतलब ये वाली लाइन होगी असली, और ये क्या है बहरूपिया, तो ये बहरूपिया था, और ये हमारी लाइन सही थी, ठीक है। तो मतलब क्या है, पॉजिटिव स्लोप होगा तो चढ़ाई, और अगर नेगेटिव स्लोप होगा तो पिछलन का यूज करोगे, समझ गए ना बात। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 20 माइनस 6 पाई, 20 माइनस या 6 पाई, आगे बढ़ो 30 पाई, यस 30, 30 सॉरी 30 है ना, 30 पाई नहीं 30, तो 30 कहाँ 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 कहाँ, तो ये क्या है भाई पाए, हम करते हैं फिर भाई, सोचो 3 से मल्टीप्लाई करो तो 10 पाए, सोचो 10 3 से 30 होता है ना, ऐसा डायरेक्ट सोच लिया मैंने, तो क्या जाएगा 31.4, 3.14 होता है ना, तो क्या जाएगा 30, ये आ जाएगा, ठीक है 31.4। अब 9 पाई अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा, वो भी हम आपको कैलकुलेट करके देखना चाहिए ताकि आपको पता चले, तो 3.14 की मल्टीप्लाई जब 9 से करोगे तो कितना आ जाएगा 28.26, 28.26, ठीक है। तो आप ये देखोगे ये जो नंबर है 30, वो किसके ज्यादा पास है, किसके ज्यादा पास है, तो ये हमारा क्या है, ये हाँ हाँ, आपको देखना है, ये देखना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 10 पाई के ज्यादा पास है, तो 10 पाई के पास है, तो ये 10 पाई आ गया, ठीक है। मतलब इस नंबर से हमारा ये क्या है 31.4 से छोटा है, ठीक है। अब इधर का नंबर कैसे पता करेंगे, 10 पाई में से पाई बाई टू सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा 20, 19 पाई बाई टू, ठीक है। इधर क्या आएगा 19 पाई बाई टू। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, तो 10 पाई में से पाई बाई टू जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 31.4 माइनस 1.57, तो करो इसको सब्ट्रैक्ट कर, क्या आएगा 31.4 माइनस 1.57, 29.83, 29.83, ओके। तो ये देख लो 29.83 आ गया, तो देखो 29.83 से तो बड़ा है, और 10 पाई से छोटा है 30, ठीक है। इतना पता कर लिया तुमने, अब क्या करो, ऐसे लाइन ड्रॉ करो, 10 पाई लिखो, और इधर एक नंबर लिखो 19 पाई बाई टू। अब आपको पता है कि ये जो 30 है इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है ना, 30 यहाँ पर आ रहा है। अब
क्या है, आपको उस लाइन की इक्वेशन पता करनी है, ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बता चुका हूँ क्यों, बता दिया था, है ना, क्यों जरूरत नहीं है, अभी बताया तो था कि हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है एक्स एक्सिस पर वो कट करेंगी दोनों लाइनें, दोनों मतलब दो, आप दो पॉसिबिलिटी है। तो ये क्या है, 10 पाई, 10 पाई क्या है, इवन पाई, इवन तो सीधा होता है, सीधा मतलब क्या, कुछ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो एक्स माइनस 10 पाई आ गया, ठीक है, समझ गए। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है 30, तो 30 माइनस 10 पाई, यस सर। तो समझ गए ना कैसे निकालना है। तो यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ी और पड़ेगी भी नहीं, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, और पहले भी जरूरत नहीं है, ग्राफ समझ लो एक बार, उसके बाद नहीं है जरूरत, भाई क्या करें, मैं ऐसी चीजें सोच ली तो मैं क्या बताऊं भाई, अब है तो है ये, अब नई नई चीजें आ रही है दिमाग में, ठीक है, तो इनका फायदा उठाओ, तुम समझो ये ट्रिक कैसे काम कर रही है। तो इसका आप चाहो तो ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली आ जाएगा, समझ गए ना कैसे आएगा, क्योंकि ये क्या है, यहाँ से तो पास होगी लाइन, या तो ऐसे पास हो रही होगी और या ऐसे हो रही होगी। तो आपको पता है कि जब इवन से पास होती है तो वो खुद सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो x माइनस 10 पाई आएगा, और x की वैल्यू आपको पता है यहाँ पर क्या है 30, 30 माइनस 10 पाई, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 30 माइनस 10 पाई। और चाहो तो इस लाइन को ड्रॉ कर लो, क्या अब ड्रॉ कैसे करोगे, यहाँ पर स्लोप क्या है प्लस, भाई 1x का मतलब क्या है प्लस, और जब प्लस होता है तो चढ़ाई, अरे यार चढ़ाई करनी पड़ रही है, तो ये लाइन ये, और ये है बहरूपिया, समझ गया ना बात कैसे करना है ड्रॉ। आगे बढ़ो, तो 30 माइनस 10 पाई इसकी वैल्यू लिख देते हैं, क्या 30 माइनस 10 पाई। आगे बढ़ो 25 कैसे करना है, 25 देखो भाई 25 है तो वही है, 3 से मल्टीप्लाई करा कर देखो तो हमारा क्या आ जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ दिमाग में, तुम भी सोचो भाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई 8 पाई, 8 पाई करके देखो, 8 पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगा 25.13, ठीक है, अप्रोक्स लिख देते हैं। अच्छा, तो ये तो बहुत ही करीब आ गया, हाँ तो बस अब तो दूसरा देखना ही नहीं है कौन ज्यादा करीब है। जब ऐसा होता है कि भाई ये तो थोड़ा दूर लग रहा है, फिर दूसरा नंबर देखते हैं, ये तो थोड़ा आसपास लग रहे हैं, यहाँ तो बहुत ज्यादा करीब आ गया, तो 8 पाई के बहुत करीब है ये, बहुत, अरे बहुत ज्यादा करीब है ये, तो 8 पाई से हमें पता है क्या है छोटा, 8 पाई से क्या है ये छोटा, ठीक है। लेकिन बड़ा किसी से होगा तो हम क्या करेंगे 8 पाई माइनस पाई बाई 2 कुछ कर लेंगे और उसकी वैल्यू निकालेंगे, उससे बड़ा होगा। अब मैं चाहूँ तो मैं इसको नहीं निकालू, सर आप ये नई चीज क्या बता रहे हो, इससे पहले तो नहीं कहा। मैं यहाँ पर देखो डायरेक्टली मुझे पता है 8 पाई के पास है, 8 पाई से छोटा है, 8 पाई क्या है इवन है, तो मैं क्या करूँ, ये कुछ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सीधा बच्चा ये लिख दूं, डायरेक्टली ये लिख दूं, हाँ सर लिख तो सकते हो आप। तो सर आप ये बताइए इतनी देर से ये क्यों निकाल रहे थे, या फिर इधर कोई नंबर आ रहा था तो क्यों कैलकुलेट कर रहे थे, -पाई/2 क्यों कर रहे थे। अरे भाई इसलिए कर रहा था ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए, मान लो कोई नंबर ऐसा है, ये तो बहुत ज्यादा करीब आ गया, यानी ये ट्रिक कब अप्लाई कर सकते हो, ये तो और भी छोटी ट्रिक हो गई कि इसमें तो और कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना जब बहुत ज्यादा करीब आ जाए, ठीक है, यानी कंफर्म हो कि हाँ 8 पाई से पीछे ही है ये नंबर, ठीक है, तो ये कर सकते हो। लेकिन मान लो कि अगर वो नंबर का डिफरेंस ज्यादा है, ठीक है, मतलब मान लो ये 26 कर लेते हैं, ठीक है 26 कर लेते हैं। अब देखो उस केस में क्या होगा, मान लो मैं तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये क्यों नहीं कर सकते हर बार। तो मान लो ये 26 है, तो हमारा 8 पाई कितना आ गया था 25.13, है ना, और 9 पाई कितना आएगा 28.27, ठीक है। तो ये जो नंबर है 26, ये किसके ज्यादा पास है 8 पाई के, ठीक है। तो 26 जो है वो बड़ा है 8 पाई से, है ना, 8 पाई की वैल्यू तो पता चल गई ना 25.13, और छोटा किससे है वो हम देख लेते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, देखना जरूरी है ताकि ये पता चल जाए कि हाँ इन दोनों के बीच में ही आ रहा है। मान लो नहीं आ रहा हो, हमने यहाँ गलत अंदाजा लगा लिया हो, क्योंकि मान लो मैं 9 पाई ले लेता तो, इसलिए क्रॉस चेक करने के लिए करते हैं, ठीक है, इंटरवल। और जब आपको कंफर्मली श्योर बिल्कुल पक्का पता होगी ये इससे आगे है, ठीक है, या इससे पीछे है, तब आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब देखो मैं एक कंफ्यूजन तुम्हारा दूर करने वाला हूँ कि सर ये बताइए कि अभी इससे पहले वाले एग्जाम्पल में जो डायरेक्ट कर दिया था किसी में आपने, इसमें इस एग्जाम्पल में आपने पाई/2 सब्ट्रैक्ट नहीं किया था और डायरेक्टली आ गया था, और इसमें नहीं, इसमें करना पड़ रहा है, ऐसा क्यों है, तो वो क्लियर कर लो। अब देखो जब आपको बिल्कुल कंफर्म बिल्कुल श्योर हो कि ये नंबर इसके बिल्कुल पास है, जैसे कि पहले मैंने बताया, तो हाँ डायरेक्ट कर सकते हो, पाई/2 सब्ट्रैक्ट ऐड करने की जरूरत नहीं, लेकिन जब जैसे मान लो ये 26 था,
मान लो किसी स्टूडेंट ने ये सोचा कि ये तो 9 पाई के ज्यादा पास है, मान लो गलती से, ठीक है, तो 26 उसने ये कहा कि ये है 9 पाई से छोटा है ना। और अब उसने क्या किया इसकी वैल्यू डायरेक्टली निकाल दी, उन्होंने कहा 9 पाई है, 9 पाई तो भाई सब्ट्रैक्ट करेगा तो 9 पाई माइनस एक्स होगा, 9 पाई माइनस 26 होगा, उसने ऐसे निकाल दिया, ठीक है। लेकिन अब मान लो तुम चेक करके देखो कि इधर वाला नंबर क्या आएगा, तो 9 पाई माइनस पाई बाई 2 जब करोगे तो देखो तुम्हारा क्या आ रहा है, 9 पाई, इसको निकाल कर देख लेना, 9 पाई माइनस, ठीक है, पाई बाई 2, तो पाई बाय 2, तो ये आएगा 26.7, ठीक है। तो आप क्या देखते हो, अरे ये नंबर तो खुद बड़ा है इससे, तो ये क्या हो गया भाई, तो आप खुद ही देख लोगे सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी ये जो नंबर आएगा, ये जो नंबर आएगा ये वाला, ये तब भी बड़ा ही निकल कर आएगा, या गलती होगी कहीं ना कहीं, मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि ये 9 पाई ज्यादा क्लोज नहीं था, तो ये हम नहीं कर सकते। अब आपको पता है 8 पाई ज्यादा पास है, तो आपने निकाया, यहाँ पर क्या लिखा 8 पाई, अब 8 पाई में पाई बाई 2 ऐड करो, देखो 8 पाई में पाई बाई 2 ऐड करो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 26.7, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8 पाई, सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा, ये क्या है 17 पाई बाई 2 है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 26.7, तो आप ये देख रहे हो कि हाँ 25.13 से तो 26 बड़ा है और 26.7 से छोटा है, तो हाँ ये इसमें लाई कर रहा है। अब हाँ तुम डायरेक्टली 8 पाई है, 8 पाई तुम्हें पता है क्या होता है भाई, ये सब्ट्रैक्ट होगा 8x माइनस 8 पाई और 26 माइनस 8 पाई हो जाएगा, है ना। ऐसे आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये इंटरवल सही से होल्ड कर गया, लेकिन यहाँ पर क्या है मिस्टेक हो गई। तो अगर कोई नंबर हमारा बिल्कुल करीब आ जाए, फिर तो तुम समझ जाओ कि डायरेक्टली कर सकते हो, बहुत करीब था, देखो यहाँ पर कितना करीब था, ये 8 पाई की वैल्यू 25.13 है और हमारा नंबर 25 ही था, बहुत बहुत माइन्यूट सा फर्क था। और हमें पता है कि भाई अगर हम ये क्या है 7 पाई लेंगे तो बहुत दूर आएगा वो नंबर, जो कि इससे बहुत ज्यादा दूर होगा, ठीक है। क्योंकि पता है ना ये आ जाएगा 22 के अप्रॉक्स आया था ये नंबर, है ना, तो 22 तो 25 से बहुत दूर है और ये बहुत ज्यादा पास है, तो इसलिए 8 पाई सही होगा, है ना। दो नंबर में तो कंफ्यूज होता है, कंफ्यूजन हमेशा। जैसे यहाँ पर तुम्हें हो गया, मान लो किसी स्टूडेंट को हो गया कि यहाँ पर 8 पाई लेना है या 9 पाई लेना है, तो क्या पहले वाले केस में कोई कंफ्यूजन था, नहीं, सिग्नेचर करके देगा वो कि अरे ये तो बहुत पास है, बहुत, अरे ये तो बराबर में खड़ा है। लेकिन यहाँ पर हाँ वो सोच सकता है, मान लो ऐसा नंबर आ जाएगा बीच में, तो अब आपको इंटरवल निकालने की जरूरत है, तो उससे ही पता चलता है कि मेरा जो नंबर मैंने चूज किया है 9 पाई वो सही भी है, यहाँ पर देखो गलत आ गया था। तो इसलिए ये इंटरवल निकालना जरूरी है। लेकिन अगर आपका कंफर्म्ड है कि ये नंबर इसके बहुत ज्यादा पास है और ये सही ले रहा हूं मैं, तब आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है, एकदम कर सकते हो, ठीक है। मान लो अगर तुम्हारा कंफर्म हो गया कि मेरे 8 पाई के बिल्कुल पास है, लिख के दे सकता हूँ मैं, तो आपको ये पाई बाई 2 ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख दोगे आंसर, समझ गए ना। लेकिन अगर आपको श्योर नहीं है, आपको श्योर नहीं है, श्योरिटी नहीं है कि इसके पास है नहीं है, तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ये पाई बाई 2 वाला ऐड या सब्ट्रैक्ट करने वाला काम जरूर करें, जिससे ये पता चले अच्छा हाँ इन्हीं के बीच में लाई कर रहा है, तो हाँ ये सही है 8 पाई लेना। तो इसके लिए 8 पाई जैसे ही पता चल जाएगा, फिर तो तुम डायरेक्टली लिख दोगे ना, क्योंकि वो बेचारा इवन है, ठीक है। और यहाँ पर आपने चूज किया 9 पाए, और मान लो तुमने माइनस पाई बाई 2 नहीं किया या सब्ट्रैक्ट नहीं किया और डायरेक्टली इतना करके ये सोचा कि 9 पाई आया है और मैं ऐसे कर दूं, तो ये गलत हो गया, है ना। क्योंकि आपने जब इंटरवल चेक किया तो वो तो कुछ और आया, तो इसलिए यहाँ पर हम कह सकते थे श्योरिटी नहीं था, लेकिन उससे पहले वाला एग्जाम्पल में कंफर्म था, समझ गए। लास्ट, अरे इसकी वैल्यू समझ गया ना क्या आएगी, 26 माइनस 8 पाई, 26 माइनस 8 पाई, अरे हो गया क्या 26 माइनस 8 पाई, ठीक है। अरे मैं क्या करता हूँ, साइन इनवर्स साइन ऑफ 52 ले रहा हूँ, मजा आ रहा है, मजा, ठीक है। 52 तो हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा भाई 16 पाई, कितना आता है 16 पाई की मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर देखो 50.50.26। अब मान लो मैं 17 पाई भी चेक करता हूँ, ठीक है, तो 17 पाई आ रहा है 53.4, ठीक है। तो कौन सा ज्यादा पास दिख रहा है आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज्यादा पास है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, यानी मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप ये देखो, मुझे भी ऐसी श्योरिटी नहीं है, तो मैं चेक करता हूँ, इसीलिए जब मुझे श्योरिटी नहीं होती मैंने ऐसे लिख दिया, ये क्या है भाई 17 पाए, ठीक है। तो 17 पाए से ये छोटा है 52, तो बड़ा किससे है, तो अब मुझे ये निकाल कर चेक करना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं सही भी कर रहा हूँ, तो 7 पाए माइनस पाई बाई 2 करके चेक करना पड़ेगा मुझे। तो 7 पाए माइनस पाई बाई 2 33, 33 पाई बाई 2, मुझे इससे मतलब नहीं है 33 पाई बाई 2, मैं 17 पाए माइनस पाई बाई 2 करूंगा, उससे मुझे ये पता चलेगा कि क्या आ रहा है। तो मान लो ये आ गया 51.83, ठीक है।
तो 51.83, सॉरी 51.83, तो 51.83 से बड़ा है और 53.4 से छोटा है, तो हाँ इसमें लाई कर रहा है, ये सही है। तो 17 पाई जैसे ही पता चला कि अरे ये तो सही ले लिया मैंने, अरे ऑड है, ऑड, बदमाश बदमाश। 17 पाई माइनस एक्स आएगा, तो 17 पाई माइनस कितना हो जाएगा 52, एक्स की वैल्यू क्या है 52। ठीक है, एक्स क्या होता है भाई, ये जो नंबर दिया है, मतलब क्या, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स में यहाँ जो नंबर होता है वो एक्स की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर 52 दे रखा है, ठीक है, तो 52 रख देंगे। तो 17 माइनस 52, 17 पाई माइनस 52, अगर मान लो इवन होता तो वो खुद सब्ट्रैक्ट हो जाता, मान लो अगर 18 पाई होता तो हम क्या लिखते एक्स माइनस 18 पाई, यानी वो खुद सब्ट्रैक्ट हो जाता। तो होपफुली आपके ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, लेकिन आप कहोगे कि इतना सब कुछ बताया है, एग्जाम में क्या क्या करेंगे, बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन उनके ये समझ में क्यों नहीं आ रहा कि अगर वो प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करना नहीं चाहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, प्रैक्टिस करना मस्ट है। प्रैक्टिस करोगे, बहुत चुटकी बजा दोगे, चुटकी एकदम दिमाग में आएगा, ये तो उससे भी ज्यादा आसान है, बस एक बार प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आपने इसी तरह के 10-20 क्वेश्चन कर लिए ना, अपने दिमाग से बनाना, 33 ले ले, 33 ले लेना, 53 ले लेना, कुछ भी ले लेना, और ऐसी बना बना के देखना, वैसे बड़े नंबर आते नहीं है, छोटे नंबरों पर ही काम होता है, लेकिन बड़े नंबर आ गए तो भी तुम कर सकते हो। तो होपफुली आपको ये कॉम्पिटिटिव ट्रिक की ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इस वीडियो को बनाने में मजा भी आया, लेकिन ये वीडियो लंबी हो गई, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मेन क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो होपफुली आपको ये सब समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको इसी तरह की ट्रिक आगे लेनी है। और आप हमसे या मुझसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। मैं मिलता हूँ इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड प्लस बाय।